Hi everyone, welcome to your channel I Learn। आज हम हनीड्यू चैप्टर 8 का वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, क्लिक करें और जरूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। क्वेश्चन 1, लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, August 2 and March 23। Now write down the changes that happen as the rains progress from June to March। So आपको इन 4 दिनों की डायरी एंट्रीज देखनी है एंड फिर लिखना है कि क्या चेंजेस होते हैं रेन के प्रोग्रेशन में। सो रेन कैसे प्रोग्रेस करती है, कैसे आगे बढ़ती है, कैसे अपना रूप चेंज करती है जून से मार्च तक। सो डेफिनेटली आपको सिर्फ इन 4 एंट्रीज से ही हिंट्स लेके चीज़ें लिखनी है, बिकॉज इस चैप्टर में तो बहुत कुछ दिया गया था। सो हमें रेस्ट्रिक्ट होना है इन 4 दिनों के डायरी एंट्रीज पे। During the onset of monsoon in June, the hills are covered in a blanket of mist and silence। So onset का मतलब होता है beginning, जब कोई चीज़ start होती है। So that's called the onset, start या beginning। जब monsoon start होता है जून में, तो जो hills हैं वो covered हो जाते हैं, कैसे? Blanket of mist and silence। So कोहरे से cover हो जाते हैं और silence भी आ जाती है। So कैसे silence आती है वो भी आप explain कर सकते हैं। Birds stop singing and everything gets quiet। So birds जो है सिंग करना बंद कर देती हैं, गाना गाना बंद कर देती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। Warm and humid rains begin to shower over the hills। Cobra lilies start appearing in the wild। So warm and humid rain। So ऑथर ने कॉन्ट्रास्ट किया था कि कैसे हाई एल्टीट्यूड पे जो कोल्ड रेन्स होती है उसके विपरीत कैसे वार्म और ह्यूमिड रेन्स स्टार्ट हो जाती है जून में। तो शावर ओवर द हिल, तो शावर का मतलब होता है रेन होना। कोबरा लिलीज जो है स्टार्ट हो जाती हैं अपियर होना वाइल्ड में। सो आपके टेक्स्ट में लिखा गया था कि दे स्टार्ट राइजिंग अप। सो इसका मतलब ये है कि वो अपियर होना स्टार्ट हो जाती है वाइल्ड में। इन ऑगस्ट मॉनसून इंटेंसिफाइज एंड इट रेन्स हेविली थ्रू आउट द नाइट्स। सो अगस्त में क्या होता है, मॉनसून थोड़ी इंटेंस हो जाती है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब बारिश और तेज होने लगती है। सो इट रेन्स हेविली थ्रू आउट द नाइट्स। सो बहुत ज़्यादा बारिश होती है पूरी रात। सो थ्रू आउट द नाइट मतलब पूरी रात। The weather becomes dramatic in March with black clouds on the sky raining hailstorms on the hills। So weather को आप dramatic बोल सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा अजीब से चेंजेस होने जब लगते हैं, बहुत क्विक चेंजेस अगर होते हैं, एज इफ कि वेदर का मूड चेंज हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी। सो एज इफ वो ड्रामा दिखा रहा है। सो दैट्स व्हाई यू से द वेदर बिकम्स ड्रामेटिक। तो ड्रामेटिक का लिटरल सेंस अगर आप ले इस सेंस में तो इसका मतलब होगा समथिंग दैट इज सडन, जो बहुत सडन हो और स्ट्राइकिंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा सडन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग हो, मतलब आपका अटेंशन ले रहा हो। सो वेदर बिकम्स ड्रामेटिक इन मार्च, ड्रामेटिक हो जाता है मार्च में। कैसे? ब्लैक क्लाउड जो है पूरी स्काई में छा जाते हैं और वो क्या रेन करते हैं, हेल स्टॉर्म। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट रेन अब वहाँ पे ओलों की बरसात होती है। हाउएवर इट क्लियर्स द स्काई, फिर क्या होता है, स्काई जो है क्लियर हो जाता है और एक रेनबो आप देख सकते हैं वहाँ पर। Why did the grandmother ask the children not to kill the chuchundar? So grandmother ने क्यों बच्चों को बोला कि वो चिचुंदर को ना मारे? So according to the grandmother, chichundars are lucky and they bring money। So she admonished the children not to kill it। So grandmother के according चिचुंदर लकी होते हैं, वो पैसे लेके आते हैं। So she admonished। So admonish करना है warn करना बच्चों को कि उसे ना मारे। What signs do we find in nature which show that the monsoons are about to end? So ऐसे क्या साइंस थे नेचर में जिससे ये दिखता है कि मानसून जो अब खत्म होने वाले हैं? So there are many signs in nature that show that the monsoons are coming to an end। Cobra lilies turn red, ferns start turning yellow, ground orchids, mauve lady slipper, the white butterfly orchids एंड वाइल्ड डहेलिया स्टार्ट ब्लूमिंग ऑन द हिल्स। सो बहुत सारे साइंस है नेचर के जिससे पता लगता है कि मानसून जो खत्म होने वाला है। तो जैसे कोबरा लिलीज रेड होने लगते हैं, फर्न्स जो हैं येलोइश होने लगते हैं, ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लिपर, वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स और जो डेलियाज हैं वो हिल्स में ब्लूम करने लगते हैं, खिलने लगते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर चैप्टर की नॉलेज से। सो बिज्जू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज। सो बिज्जू दिख नहीं रहा है बट उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है बिकॉज ऑफ द थिक मिस्ट। सो घने कोहरे की वजह से। तो थिक मिस्ट का मतलब होता है घना कोहरा। द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली, वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन, सो लेपर्ड क्या चीज़ में सक्सेसफुल हुआ था? इन लिफ्टिंग अ डॉग, एक कुत्ते को उठा के ले गया वो। बट हैड टू फ्ली, पर भागना पड़ा। व्हेन
It tried to attack one of Biju's cows because his mother chased it away screaming curses. So थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस है, बट अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे भागना पड़ा जब यानी आपको इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना है जब उसने ट्राई किया अटैक करने का बिज्जू की काव को, और इन सिंपल टर्म्स इवन यू कैन से व्हेन इट अटैक्ड, क्योंकि सिर्फ ट्राई नहीं किया, उसने अटैक ही किया था. सो इट अटैक्ड वन ऑफ बिज्जूज काउस बिकॉज हिज मदर चेस्ड इट अवे स्क्रीमिंग कर्सेस. सो अब आपको बताना है कि वो फ्ली क्यों किया. बिकॉज उसकी मम्मी ने उसे भगाया, चेज कर दिया, यानी भगा दिया. क्या चिल्लाते हुए? कर्सेस. सो जो इम्प्रिकेशंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था उसकी जगह आप कर्सेस लिख सकते हैं. तो शी वाज स्क्रीमिंग कर्सेस. द मिनी वेट्स आर इजली नोटिस बिकॉज, वो क्यों इजली नोटिस हो जाती है हमने देखा था, बिकॉज उनके ब्राइटली कलर्ड फेदर्स होते हैं रेड और येलो कलर के. सो बिकॉज ऑफ द ब्राइटली कलर्ड फेदर्स. कलर की स्पेलिंग आप COLOURED लिखें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इंडियन इंग्लिश में हम स्टिल ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, बिकॉज COLOR इज़ फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश. सो आप ये नोटिस करेंगे कि जब भी आप ऑनलाइन चीज़ें टाइप कर रहे हैं तो कलर को ऑटो करेक्ट कर दिया जाएगा, बट स्पेशली इन एग्जाम्स आपको इस वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं. सो आप यू का इस्तेमाल ज़रूर करें, बट इन जनरल पॉपुलरली आजकल एवरीबडी एक्सेप्ट बोथ द स्पेलिंग. सो दोनों स्पेलिंग्स लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट देयर कुड बी सम टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो हैं, वो शायद यू के बिना आपके मार्क्स काट दें. सो आप ट्राई कीजिए यू लिखने का. It looks like a fashion display on the slopes when ground orchids, mauve lady slipper and the white butterfly orchids start blossoming. So blossoming अदर वर्ड है blooming का, so इसका मतलब वो खिलना स्टार्ट कर देते हैं. तो वो फैशन डिस्प्ले क्यों लग रहा था स्लोप्स पे, क्योंकि ये सारे फूल जो है खिलना स्टार्ट हो जाते हैं. ड्यूरिंग द मानसून सीजन स्नेक्स एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ्स एंड एटिक्स बिकॉज, सो इनका रीजन भी हमने देखा था, बिकॉज their holes and burrows are flooded with rain water. So उनके जो होल्स हैं और उनके जो बिल है वो फ्लड हो जाते हैं रेन वाटर की वजह से, उसमें पानी भर जाते हैं. Although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. So इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आप रीडिंग के वीडियोस देख सकते हैं इनकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए. एंड इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे 3 पार्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं. Why has the writer used the word springing? So राइटर ने springing वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. The writer used the word springing to denote that the leaks appear suddenly and unexpectedly. So springing word का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि leaks जो है अचानक से और unexpected तरीके से appear होने लगते हैं. How is the writer untouched by the rain? So writer untouched कैसे है? The writer is not wetted by the rain and hence he is untouched by it. So वो गीला नहीं हो रहा है रेन की वजह से, इसलिए वो untouched है. How is the writer in touch with the rain at the same time? और writer क्यों in touch भी है, रेन के टच में भी है. So writer is in touch with the rain at the same time because he can hear it drumming on the tin roof and see it through the window panes. So वो still rain को feel कर सकता है, उसको सुन के and उसको देख के window pane से, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि he is in touch with the rain. So this is the same way जब हम बोलते हैं कि आप अपने रिलेटिव से टच में हैं. So even though आप फिजिकली मिलते नहीं हैं, स्टिल आप फ़ोन पे बात करके, ईमेल्स लिख के, चैट करके आप स्टिल टच में रहते हैं. तो इट इज़ द सेम मीनिंग. यहाँ पे जो टच का मीनिंग है वो फिजिकल नहीं है, बट टू बी इन कनेक्शन, एक कनेक्शन के तौर पे ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. Mention a few things that can happen when there is endless rain for days together. So ये क्वेश्चन या तो आप अपने एक्सपीरियंसेस भी बता सकते हैं कि क्या हो सकता है जब एंडलेस रेन कई दिनों तक हो जाए, या तो आप सिर्फ चैप्टर के हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, इतना क्लियर नहीं है, बट मैं चैप्टर से स्टिक करके आपको आंसर बता रहा हूँ. सो व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर एवरीथिंग बिकम्स डैम्प एंड सॉगी. सब कुछ क्या हो जाती है, डैम्प हो जाती है और सॉगी हो जाती है. एवरीवन इज स्टक एट होम, सब कोई घर में जो स्टक हो जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते. आउटसाइड द हिल्स become lush green and many different flowers blossom like wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids. और बाहर क्या हो जाता है, पूरे हिल्स जो है लश ग्रीन हो जाते हैं और बहुत सारे डिफरेंट तरह के फ्लावर्स, उनके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, वो ब्लॉसम करने लगते हैं. What is the significance of cobra lily in relation to the monsoon season, its beginning and end? So क्या सिग्निफिकेंस है कोबरा लिली का मॉनसून सीजन के रिलेशन में, उसके स्टार्ट होने में, उसके एंड होने में. सो कोबरा लिली स्टार्ट अपेयरिंग इन द हिल्स एट द स्टार्ट ऑफ द मानसून. सो कोबरा लिलीज जो है दिखने लगते हैं हिल्स में मानसून के स्टार्ट में, एंड देयर सीड्स स्टार्ट टर्निंग रेड, और उनके जो सीड्स है वो रेड होने लगते हैं.
दैट सिग्निफाइज, दैट डिनोट्स कि वो मानसून का अंत आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।